हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मैक्स सोनी। हम लोग अपना चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम लोग फ्रूट और सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड में हम लोग मोनोकोटिलेडोनस सीड और डाइकोटिलेडोनस सीड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं फ्रूट। हमारा जो फ्रूट है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फ्लावरिंग प्लांट का। एक मेच्योर या राइप ओवरी को हम लोग बोलते हैं फ्रूट, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। अगर हमारा फ्रूट ओवरी में फर्टिलाइजेशन होने के बिना ही बन जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक फ्रूट या फॉल्स फ्रूट। मतलब ओवरी हमारी बिना फर्टिलाइजेशन हुए सीधा फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो उसको बोला जाता है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जनरली हमारा जो फ्रूट होता है उसमें वॉल होती है जिसको पेरिकार्प बोला जाता है, और सीड होते हैं। हमारी जो पेरिकार्प होती है वो फ्रेशी हो सकती है, ड्राई हो सकती है। अगर वो फ्रेशी है तो वो डिफ्रेंशिएटेड होती है आउटर एपिकार्प लेयर, मिडिल लेयर मीजोकार्प एंड इनर लेयर एंडोकार्प। अब मैंगो और कोकोनट की बात करें तो ये जो इनका फ्रूट टाइप होता है ड्रुप। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रुप। ड्रुप टाइप के जो फ्रूट्स है वो डेवलप होते हैं हमारे मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से। ये वर्ड याद रखना कि ड्रुप टाइप का फ्रूट किस तरह से डेवलप होता है, तो मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से डेवलप होता है और वन सीडेड होते हैं। ड्रुप टाइप के फ्रूट वन सीडेड होते हैं, मोनोकार्पिलरी सुपीरियर ओवरी से बनेंगे। मैंगो में पेरिकार्प जो होती है वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होती है, आउटर थिन एपिकार्प, और मिडल लेयर जो है वो फ्रेशी होती है, एडिबल होती है, और इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प। मतलब कि जो बाहर येलो कलर की ऑरेंजिश सी जो हमारी मैंगो की लेयर होती है, आउटर लेयर, उसको तो बोलेंगे एपिकार्प। जिस पार्ट को हम खाते हैं जो फ्रेशी सा होता है वो हमारा होता है मीजोकार्प। देन हमारा जो अंदर सीड निकलती है, जो गुठली निकलती है, उसका हार्ड सा जो पार्ट होगा वो होगा एंडोकार्प। उसको जब हम लोग तोड़ के देखते हैं उसके अंदर सीड होता है। ओके, देन हम लोग जब कोकोनट की बात करते हैं तो कोकोनट में जो मीजोकार्प होती है वो एडिबल नहीं होती है, वो फ्रेशी होती है। जो फाइब्रस होती है, जब रेशेदार होती है, रेशे निकले हुए होते हैं, वो हमारी होगी मीजोकार्प कोकोनट में। तो मैंगो और कोकोनट का फ्रूट हम देख लेते हैं। देखो, सबसे बाहर ये वाली जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर, ये होगी हमारी एपिकार्प। देन फ्लेशी जिस पार्ट को हम लोग खाते हैं वो हो गया हमारा मीजोकार्प। वही कोकोनट में मीजोकार्प कौन सी है? ये फाइब्रस वाली, इसमें ये फाइबर्स निकल रहे हैं। देन इसमें ये हमारा सीड हो गया मैंगो में, और अंदर ये वाला हमारा सीड हो गया कोकोनट में। अब जो हमारी गुठली है मैंगो की, उसकी जो लेयर है हार्ड सी लेयर, वो हमारी हो गई एंडोकार्प, और कोकोनट में हमारी एंडोकार्प ये हार्ड सी जो होगी इसमें ये एंडोकार्प। तो अब स्टार्ट करते हैं सीड से। तो हमारा जो ओव्यूल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप हो जाता है सीड के अंदर। एक सीड हमारा बना हुआ होता है सीड कोट से और एम्ब्रियो से। एम्ब्रियो हमारा बना हुआ होगा रेडिकल, एम्ब्रियोनल एक्सिस और 1 और 2 कॉटिलिडन से। 1 कॉटिलिडन प्लांट हमारे होते हैं वीट एंड मेज, 2 कॉटिलिडनस प्लांट हमारे होते हैं ग्राम एंड पी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइकोटिलिडनस सीड। तो हमारा जो डाइकोटिक सीड है उसकी आउटर मोस्ट कवरिंग को बोला जाएगा सीड कोट। मतलब हर एक सीड की आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सीड कोट। अब हमारा जो यहाँ पर सीड कोट है उसमें भी 2 लेयर होगी। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? डाइकोटिलिडनस सीड की। तो यहाँ पर हमारे जो सीड कोट हैं वो 2 लेयर वाले होंगे। जो आउटर लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे टेस्टा, जो इनर लेयर है उसको हम लोग बोलेंगे टैगमन। देन वर्ड दिया हुआ है हाइलम। तो हाइलम एक स्कार होता है सीड कोट पर, जो कि बनता है जब सीड डेवलप होता है और अटैच होता है फ्रूट से। उसकी वजह से एक निशान बन जाता है, उस निशान को ही, उस स्कार को ही बोला जाता है हाइलम। देन वर्ड है माइक्रोपाइल। तो हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल पोर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोपाइल। विद इन द सीड कॉट इज द एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटिलिडनस। कॉटिलिडनस जो है वो जनरली फ्लेशी होती है और उसमें रिजर्व फूड मटेरियल होता है। एट द 2 ends ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट द रेडिकल एंड द प्लूम्यूल। मतलब हमारे जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसमें 2 एंड होंगे, एक एंड को बोला जाएगा प्लूम्यूल और दूसरा एंड को बोला जाएगा रेडिकल। कुछ सीड्स में सच एस कैस्टर
द एंडोस्पर्म फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। याद रखना एंडोस्पर्म यहाँ पर हमारा जब कैस्टर की बात कर रहे हैं तो वो बन रहा है डबल फर्टिलाइजेशन के बाद। डबल फर्टिलाइजेशन हो रहा है उसके रिजल्ट की फॉर्म में एंडोस्पर्म बन रहा है। एंडोस्पर्म हमारा क्या है, एक फूड स्टोरिंग टिश्यू है और इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, कैस्टर। कैस्टर में फूड स्टोरिंग टिश्यू एंडोस्पर्म जो कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बन रहा है, डबल फर्टिलाइजेशन के रिजल्ट के तौर पर बन रहा है एंडोस्पर्म। और कुछ प्लांट जैसे कि बीन, ग्राम और पी में एंडोस्पर्म नहीं होता है मैच्योर सीड के अंदर, तो इस तरह के सीड को हम लोग बोलेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड। तो डाइकोट सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर ग्राम का दिया हुआ है, चने का स्ट्रक्चर हमको दिया हुआ है। तो सबसे आउटर हमारा ये हो गया सीड कोट, ठीक है। ये हमारी हो गई एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसको यहाँ पर दिखाया हुआ है। अब ये हमारा हो गया हाइलम। हाइलम हमको पता है क्या है, एक स्कार है सीड कोट पर जो कि बना है जब हमारा सीड डेवलप हो रहा है और फ्रूट में जब जुड़ा हुआ है, जहाँ अटैच है वहाँ पर स्कार बना, उसको हाइलम बोला। हाइलम के ऊपर माइक्रोपाइल, एक स्मॉल सा पोर होता है जिसको माइक्रोपाइल बोला जाता है। अब डायग्राम में हमको ऐसा दिख रहा है कि हाइलम के नीचे माइक्रोपाइल, पर हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है। एनसीईआरटी ने बोला है कि हाइलम के ऊपर एक स्मॉल पोर है उसको माइक्रोपाइल बोलेंगे, तो हमें यही याद रखना है कि हाइलम के ऊपर होगा माइक्रोपाइल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये जो हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसमें प्यूम्यूल और रेडिकल है, ये हमारे कॉटिलिडन्स हो गए। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलिडनस सीड। तो हमारे जो मोनोकोट्स होते हैं उसको जनरली मोनोकोट्स के जो सीड होते हैं वो एंडोस्पर्मिक होते हैं, पर कुछ जैसे कि आर्किड्स में नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हमको देखने को मिलते हैं। सीड्स जब सीरल्स की बात करें, जब मेज की बात करते हैं, तो उसमें जो हमारा सीड कोट होता है वो मेम्ब्रेनस होता है और जनरली फ्यूज़ होता है हमारी फ्रूट वॉल के साथ में। हमारा जो एंडोस्पर्म है जो कि एक फूड स्टोर करने वाला टिश्यू है वो यहाँ बल्कि होगा। एंडोस्पर्म है तो इसका काम होता है फूड मटेरियल को रिजर्व करने का। और अब एल्यूरोन लेयर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो एल्यूरोन लेयर, ये वर्ड हमने कहाँ पढ़ा, मोनोकोट सीड में पढ़ा। और आउटर कवरिंग एंडोस्पर्म की सेपरेट रहती है एम्ब्रियो से, किसके थ्रू, एक प्रोटीनियस लेयर के थ्रू, जिसको हम लोग बोलते हैं एल्यूरोन लेयर। हमारा जो एम्ब्रियो है वो स्मॉल साइज का होता है और सिचुएटेड होता है एक हमारा जो एंडोस्पर्म है उसके एंड में एक ग्रूव, जिसको हम लोग बोलेंगे खांच या दरार बोलते हैं, उसकी फॉर्म में ये सिचुएटेड होता है। द एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म. It consists of one large and shield-shaped cotyledon known as scutellum and a short axis with a plumule और radicle. तो हमारा जो एम्ब्रियो है उसमें एक लार्ज शील्ड होगी। यहाँ पर जो स्कूटेलम वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ जब मोनोकोट सीड की बात करते हैं तो उसमें जो सीड कोट होता है, बड़ा सीड कोट होता है जिसको क्या बोला जाता है, स्कूटेलम बोला जाता है। और सीड में सीड एक्सिस होती है जिसमें क्या क्या होगा, प्लूम्यूल होगा और रेडिकल होगा। तो हमारा प्लूम्यूल और रेडिकल ये भी एक शीट से कवर होते हैं। तो जब प्लूम्यूल की बात करें तो प्लूम्यूल हमारा जिस शीट से कवर होगा उसको बोला जाएगा कोलियोप्टाइल। वहीं जब हम लोग रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल जिस शीट से इनक्लोज होगा उसको हम लोग बोलेंगे कोलियोराइजा। इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, प्लूम्यूल में पी आ रहा है और कोलियोप्टाइल में पी आ रहा है। तो कोलियोप्टाइल किसकी शीट है, प्लूम्यूल की। देन रेडिकल में आर आ रहा है, वहीं कोलियोराइजा में आर आ रहा है। तो रेडिकल को इनक्लोज करने वाली शीट हमारी क्या हो जाएगी, कोलियोराइजा हो जाएगी। अब हम लोग मोनोकोटिलिडनस सीड का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे आउटर हमारा सीड कोट या फ्रूट वॉल होगी, ये हमारा एंडोस्पर्म हो गया। देन एल्यूरोन लेयर, प्रोटीनियस लेयर है हमारी। और एल्यूरोन लेयर वाला वर्ड हमारा कहाँ आया, मोनोकोट सीड में आया। याद रखना है मोनोकोट में एल्यूरोन लेयर वर्ड आया। देन बड़ा सा जो इसका कोटिलिडन होता है उसको बोला जाता है स्क्यूटेलम। प्लूम्यूल को कवर करने वाली लेयर हमारी कोलियोप्टाइल, रेडिकल को कवर करने वाली लेयर हमारी कोलियोराइजा। ये मेज़ वाला हमको सीड दिया हुआ है,
याद रखना डायग्राम किसका है, मेज के सीड का है। ये यहाँ हमारा एम्ब्रियो, ये हमारा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, फूड स्टोर करने वाला एक टिश्यू है। If my video providing you any kind of value, then please like, subscribe and share. Thanks for watching.